कुछ ऐसे संवेदनशील विषय होते हैं, ऐसे ज्वलंत विषय होते हैं जिसमें हमें थोड़ा कम बोलना चाहिए, संतुलित बोलना चाहिए, समन्वय का ध्यान रखकर बोलना चाहिए, हमारे चिंतन में चिंतन की समग्रता होनी चाहिए, विचारों का समन्वय स्थापित करके, और कहीं एक संकीर्ण दृष्टिकोण से मुक्त होकर अपने विचार रखने चाहिए। वंदे मातरम। जय श्री राम। सामाजिक संगठन और समरसता सबसे महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। आज इधर पिछले 3-4 दिनों से मुझे जो एक सामाजिक वातावरण दिखा, उस संदर्भ में हमको लगता है कि कुछ ऐसे संवेदनशील विषय होते हैं, ऐसे ज्वलंत विषय होते हैं जिसमें हमें थोड़ा कम बोलना चाहिए, संतुलित बोलना चाहिए, समन्वय का ध्यान रखकर बोलना चाहिए, हमारे चिंतन में चिंतन की समग्रता होनी चाहिए, विचारों का समन्वय स्थापित करके, और कहीं एक संकीर्ण दृष्टिकोण से मुक्त होकर अपने विचार रखने चाहिए। अगर कोई लाभ मिल रहा है, गलत तरीके से कोई सुविधा मिल रही है, तो हमें मिल रही है और एक बहुत बड़ा समुदाय उससे वंचित है, तो वो बात सही नहीं हो जाएगी। हमें सही और गलत का निर्णय लेकर विचार करना चाहिए, व्यक्तिगत लाभ या हानि की दृष्टि से नहीं। पिछले 3-4 दिनों से जो वातावरण था, तो एक जैसे लग रहा था जैसे एक वर्ग भेद की समाज में खाई चौड़ी हो रही है, समाज में दूरियां बढ़ रही हैं, कहीं समन्वय की कमी दिख रही है। जिसको जो उसका जो सुविधाएं मिल रही थी वो प्रसन्न था वर्ग, जिसको उसकी सुविधा, जो उसका लाभ मिलना था, और जो उससे वंचित हो रहा था, जिसके परिवारों का भविष्य, बच्चों का भविष्य दांव पर था, वो आक्रोशित था। जबकि हमारे मनीषियों ने, हमारे चिंतकों ने जो समाज की व्यवस्था बनाई थी, वो केवल लेने पर नहीं, अभी तो देने पर आधारित थी। याद कीजिए, जब हमारी संविधान सभा ने आरक्षण को लागू किया था, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, तो सारे समाज का सहयोग मिला था। किसी ने भी ऐसी आपत्ति नहीं उठाई थी। आरक्षण की जब समीक्षा की बात आती है, उन जो आपके जैसे हरिजन एक्ट के दुरुपयोग की बात आती है कि उसकी जांच हो जानी चाहिए, तो 2 अप्रैल को जैसा विटंडा खड़ा होता है, जैसा एक सामाजिक वातावरण देखने को मिलता है, और उस समय ऐसा वातावरण अगर हो गया होता तो शायद भारतीय संविधान में आरक्षण लागू ना हो पाता। आरक्षण तभी लागू हो पाया जब संपूर्ण समाज का उसमें व्यापक और संवेदना पर आधारित सहयोग मिला, सबने समन्वय से काम लिया। आरक्षण की व्यवस्था वैसे ही थी जैसे 4 लोग भोजन कर रहे हैं, अचानक एक ही व्यक्ति आ जाए। अतिथि तो वही होता है जो बगैर अतिथि के आ जाता है, तो एक समस्या होती है। जैसे भोजन तैयार हो चुका, बनने का वो नहीं है समय, तो 4 व्यक्ति मिलकर अपने हिस्से की एक रोटी, आधी रोटी दे देते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कोई भूखों मर जाएगा, कोई भूखा तो कोई नहीं मरेगा, और जो 5वें व्यक्ति का भी पेट भर जाएगा, उसके पेट में भी कुछ पड़ जाएगा। तो संपूर्ण समाज के सहयोग से, समन्वय से वो आरक्षण लागू हुआ था। तो जिनको उसका लाभ मिला
उनके मन में संपूर्ण समाज के प्रति कृतज्ञता का भाव, एक धन्यवाद का भाव होना चाहिए। मगर अब देख रहे हैं वो नहीं हो पाया। अब वो धीरे धीरे अधिकार की श्रेणी में आ गया। तो ये अगर वही संवेदना के आधार पर, मानवीय संवेदना के आधार पर होता है तो कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, उस चीज के प्रति धन्यवाद की अनुभूति होती, तो देने वाले को भी एक सुख की अनुभूति होती और पाने वाले को भी एक अच्छा लगता। तो ऐसे ही यूजीसी भी लागू हो रहा है। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने खैर उस पर स्टे लगा दिया है, मगर हमको बहुत संतुलित समन्वय से बोलना है, सारे समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखकर बोलना है, संकीर्ण इस भाव से नहीं कि हमको वो लाभ मिल गया तो सही है और जिसको वो जो वंचित हो गया, जो एक अन्याय का, अत्याचार का शिकार हो रहा, तो केवल हमें वो लाभ मिल रहा तो हम उसके केवल उसका गुणगान करें। और सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू सम्मेलन वगैरह करके, सामाजिक समरसता सम्मेलन करके जो एक वातावरण तैयार किया था, ये हम सबका ध्यान रखना है कि वर्तमान राजनीति उस पावन उद्देश्य को, उस व्यापक लक्ष्य को कहीं ध्वस्त न कर दे। तो बहुत समझदारी से हम सबको जिम्मेदार भी होना है, समझदार भी होना है और राष्ट्र के व्यापक पुनर्निर्माण का हिस्सेदार भी होना है। हम सत्य का साथ दें, धर्म का साथ दें, न्याय का साथ दें, चाहे उसमें हमें हानि हो या लाभ हो। हम समझते हैं आज का अवसर पर इतनी बात पर्याप्त है। धन्यवाद।